आज विद्यालय लगातार बंद होते जा रहे हैं और जेल खाने बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों? युवा वर्ग के पास रोजगार नहीं है, युवा वर्ग के पास कोई काम नहीं है, अपराध बढ़ रहा है, युवा वर्ग नशे में जा रहा है। और पहले हम कहते थे उस और जमाना चलता है जिस और जमाने चलती है। आज कहाँ जा रहा है देश? तो में तो देखिए हम लोग विश्व गुरु भी बन गए। शब्दों में तो कि नोटबंदी बंद हुई तो देश की जनता के खाते में 15-15 लाख रुपए भी आए। शब्दों में तो बहुत कुछ हुआ, वास्तविक धरातल पर कुछ ना होने के कारण यह कि जनता सड़क पर उतर आई है। जो पेंशन बहाल करेगा वही देश पे राज करेगा। और हमने तो कह दिया कि ओपीएस नहीं तो वोट नहीं, पूरा सरकारी कर्मचारी वोट की चोट देगा। आजादी की लड़ाई के सिर्फ हिंदू ही आया था क्या? सारे शिक्षक सिर्फ हिंदू हैं क्या? संसद में सिर्फ हिंदू बैठा है? ये बड़े मुद्दे सोचने की बात है। इंसानियत की बात कीजिए, मानवता की बात कीजिए। संविधान कहता है मेरा जो हिंदुस्तान है, मैं अपने बच्चों को पढ़ा दूं, सारे जगह से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गुलिस्तान है। इसके ये फूलों का गुलदस्ता हिंदुस्तान, इसमें कौन सा एक फूल हिंदू के नाम पर खिला रहे हो? आज देश बट रहा है, ये दिखना चाहिए। अध्यापक नहीं बोलेगा तो और कौन बोलेगा? लगातार आप लोग ओपीएस की मांग कर रही हैं, सरकार कह रही है कि ओपीएस नहीं दे सकते, देश पर बोझ हो जाएगा। देखिए, सरकारी कर्मचारी देश के तीसरे नंबर पर आता है जो 100% प्योर टैक्स पेयर है। अच्छा। जिससे सरकारें चलती हैं। और मैं आपको बता दूं, शायद नहीं जानते होंगे लोग जो सरकारी नौकरी करते हैं, उनको पता होता है कि हम 12 महीने तो हम काम करते हैं और 2 महीने की तनख्वाह एज इट इज हम सरकार को दे देते हैं टैक्स के रूप में। 20 से 30% का हम टैक्स देते हैं, ठीक है। और जितनी भी कटौती होती है हम बड़ी ईमानदारी के साथ में करते हैं। तो हमारा टैक्स का पैसा जो है ये भी सरकार के पास होता है। पुरानी पेंशन में हमारा पैसा सरकार के पास था, लेकिन जो एनपीएस का पैसा है वो शेयर मार्केट में है, पूंजीपतियों के हाथ में। तो सरकार के हाथ में होता तो कोई बोझ नहीं होता, लेकिन क्योंकि हमारा पैसा पूंजीपतियों के हाथ में, जो हर महीने का 24% कटता है मेरी तनख्वाह से। आप लगा लीजिए कि कितने सरकारी कर्मचारी हैं, 20 लाख दिल्ली का सरकारी कर्मचारी जो 24% अपनी सरकार को एनपीएस में पैसा देता है, उसका टैक्स के रूप में भी हमें दे देंगे तो हमारे कोई सरकार पे बोझ नहीं पड़ेगा। सरकार को पैसा कहाँ से आता है भाई? हम देते हैं। आज हम सुई खरीदे, रेत का कण भी खरीदते हैं और घर भी लेते हो, होम लोन से लेकर हर चीज पर हम टैक्स देते हैं। तेल, साबुन, कपड़ा, रोटी, गाड़ी, बंगला, सड़क, हर पर टैक्स देते हैं। तो हमारा ही तो पैसा है, उस टैक्स के बदले में हम मांग रहे। क्यों? अभी तक देखिए, आज़ादी से पहले अंग्रेज ने हम लोगों को पेंशन की स्कीम जारी रखी। अंग्रेजों के बाद 1947 में देश आज़ाद हुआ, 2003 तक ये सर्वमान्य रहा कि सरकारी कर्मचारी जो है सरकार का आदमी है, रिलायबल आदमी है। 60 साल के बाद हमको रिटायरमेंट क्यों दे दी जाती है? क्योंकि सरकार ये मान लेती है अब इसकी शरीर में इतनी जान नहीं है कि सरकारी आदमी काम करेगा। लेकिन उसके बाद वो सम्मानित राशि हमको दी जाती थी। क्यों? क्योंकि हम भी तो सरकार की संपत्ति हैं। पूरी जिंदगी हम आज देश कौन चलाता है भाई? आईए से लेकर चपरासी तक सारा सरकारी काम कौन करता है? देश के सरकारी कर्मचारी करते हैं। तो उसको सम्मान के रूप में जो है ओपीएस मिलती थी। लेकिन 2003 में जैसे ही अटल सरकार आती है, 2004 में पेंशन को बंद कर दिया जाता है। तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि अटल की गलती, मोदी का सुधार, पुरानी पेंशन दे दो सरकार। भाई कुछ नहीं मांगता, मांग ही नहीं रहे। मोदी से कह रहे हमारी पुरानी है वो दे दो ना, क्यों बंद कर दिया आपने? हमारे पैसे से वोट डलता है, हमारे पैसे से सरकार चलती है, हमारे पैसे से होर्डिंग लगते हैं, हमारे पैसे से चारों तरफ इलेक्शन का प्रचार होता। किस लिए होता? कि सरकारी कर्मचारी खुश रह सके, देश की जनता खुशहाल रह सके, समृद्ध रह सके, सबको रोटी कपड़ा मकान मिले, सबको रोजगार मिले। आज विद्यालय लगातार बंद होते जा रहे हैं और जेल खाने बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों? युवा वर्ग के पास रोजगार नहीं है, युवा वर्ग के पास कोई काम नहीं है, अपराध बढ़ रहा है, युवा वर्ग नशे में जा रहा है। और पहले हम कहते थे उस और जमाना चलता है जिस और जमाने चलती है। आज कहाँ जा रहा है देश? किस जमाने की हम बात कर रहे हैं? क्या हो रहा है ये देश के अंदर? तो हमारी पेंशन बनती है, हमारा हक है, हमारा अधिकार है संविधान के। क्या हो रहा है? रामराज आ गया ना, अच्छे दिन आ गए ना। ये रामराज देखिए, कथनी और करने में असंतुलन होने के कारण ही देश में ऐसा हो रहा है। तो हमको समझना होगा कि शब्दों में तो बहुत कुछ आया, शब्दों में तो देखिए हम लोग विश्व गुरु भी बन गए। शब्दों में तो कि नोटबंदी बंद हुई तो देश की जनता के खाते में 15-15 लाख रुपए भी आए। शब्दों में तो बहुत कुछ हुआ, वास्तविक धरातल पर कुछ ना होने के कारण ये कि जनता सड़क पर उतर आई है। आज देश का सारा सरकारी कर्मचारी जो बेचारा कभी बोलता भी नहीं था, उसके पास इतना समय नहीं था, आज वो इतना ज्यादा दुखी है, पीड़ित है, उसका भविष्य अंधकार में है कि उसको मजबूरन आज सड़क पर उतरना पड़ा कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए, ठेकेदारी प्रथा को बंद कर दिया जाए। ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो प्रथा उन्होंने शुरू किया, कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट करोगे भाई? 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10-10, 15-15 साल से कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं खत्म हो रहे। आदमी मरता जा रहा है, आदमी की उम्र पूरी होती जा रही है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो रहा है। तो ये देश में जो नई पद्धति हुई है, इसी के विरोध के लिए सारा सरकारी कर्मचारी सड़कों पर उतर आया है। पूरा हिंदुस्तान आज देखिए, और ऐसा नहीं कि कोई सुन नहीं रहा, खूब हलचल है, संसद में भी हलचल है, राजनीति में भी हम आज ओपीएस की हलचल है। 5 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल करने की सहमति दी है। विपक्ष हमारे साथ में है, दिल्ली सरकार हमारे साथ में है, जो ये कहती है कि हाँ पुरानी पेंशन तो मिलनी चाहिए, ये तो सरकारी अधिकार है हम सबका। तो हलचल भी है। और हाल ही में मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे को कहा ही है सीतारमन जी ने कि ठीक है
एनपीएस को लेकर समीक्षा की जाएगी। तो ना समीक्षा, क्योंकि नहीं है ये भिक्षा, सीधा सीधा ओपीएस। क्या होगा? हिमाचल में हो चुका है, राजस्थान में हो चुका है, पंजाब में सरकार ने कर दिया है, छत्तीसगढ़ में कर दिया है। सरकारें कह रही है, विपक्ष कह रहे हैं 24 में आएंगे तो करेंगे। अगर वो बीजेपी नहीं करेगी तो क्या करेंगे आप? जो पेंशन बहाल करेगा वही देश पे राज करेगा। अच्छा। और हमने तो कह दिया कि ओपीएस नहीं तो वोट नहीं, पूरा सरकारी कर्मचारी वोट की चोट देगा। हाँ, ना तो वोट दिलवाएंगे। कौन दिलवाता है चुनाव? कौन करवाता? हम करवाते हैं ना, सरकारी कर्मचारी। एक फोन पर, एक मैसेज पर पूरा दिल्ली एक समय पर इकट्ठी होती है चुनाव इलेक्शन के टाइम पर। हम इलेक्शन करवाने वाले नहीं करवाएंगे, पेन ड्रॉप स्ट्राइक करेंगे पूरा दिन। 2024 के जो इलेक्शन से पहले ही दिन पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी, तो हम इलेक्शन भी करवाएंगे, वोट भी देंगे। नहीं तो ना वोट देंगे ना इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे। तो हिंदू राज कैसे बनेगा? क्या देखिए, मेरा देश में क्या सिर्फ हिंदू ही रहता है? क्या आज़ादी की लड़ाई के सिर्फ हिंदू ही आया था? क्या सारे शिक्षक सिर्फ हिंदू हैं? क्या संसद में सिर्फ हिंदू बैठा है? ये बड़े मुद्दे सोचने की बात है। इंसानियत की बात कीजिए, मानवता की बात कीजिए। संविधान के तहत मेरा जो हिंदुस्तान है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम गुलिस्तान है इसके, ये फूलों का गुलदस्ता हिंदुस्तान। इसमें कौन सा एक फूल हिंदू के नाम पर खिला रहे हो? और बार बार एक शेर बड़ा खूबसूरत याद आ रहा है कि अपने ईमान से मुसलमान हिंदुस्तान में है, तुम तिरंगे से हरा रंग हटा नहीं सकते। अच्छा। ये रंग बिरंगा हिंदुस्तान है साहब। या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये शिक्षा राष्ट्र निर्माता ललिता अध्यापक देती है। कैसे मैं कह दूं कि हिंदू हिंदू भाई है? मेरे पास मुसलमान बच्चा आता है, सिख बच्चा आता है, हर जाति का, हर वर्ग का, हर संप्रदाय का, हर संगठन का बच्चा आता है, और पूरे समान रूप से हम उन्हें शिक्षा देते हैं। और ये कहते हैं सबको कि अच्छा नागरिक बनना बेटा, और सब अच्छे नागरिक बनकर आते हैं। ये तो राजनीतिक बात है कि हम लोग अलगाव और लड़ाई झगड़े की बात करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। मैं बरसक इस बात की निंदा करती हूँ। हिंदुस्तान में रहने वाला हम हिंदुस्तानी, हम सब सारा एक एक नागरिक जो मुझको प्यारा है। मैं अध्यापक हूँ, मेरी नज़रों में तो सब बराबर है। तो राजनीतिक खेल बंद करें। ये राजनीतिक गलियारों की धक्के नुक्की बातें हैं जो मानवता के खिलाफ है, जो भाई भाई को आपस में लड़वा रही है। आज देश बट रहा है, ये दिखना चाहिए। अध्यापक नहीं बोलेगा तो और कौन बोलेगा? लेकिन मीडिया तो कह रही है मजबूत हुआ है देश। अब मोदी राज में जो है ना, हिंदू मजबूत हुआ है। मीडिया आप भी तो हैं, आप बोले ना चौथा स्तंभ है। अब निष्पक्ष की बात करनी पड़ेगी, वरना वो दिन दूर नहीं है कि उनके गर्दन पर भी तलवारें दिखाई देंगी यदि इस प्रकार की भाषा और वाणी होगी। जब तक हम एक नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, एकता में नहीं होंगे, तब तक जो है देश बिखरता चला जाएगा। और छोटे छोटे बहुत मेहनत लगी है। सर पटेल साहब ने बड़ी मुश्किल से देश को एक किया है, बिखरे हुए हिंदुस्तान को जोड़ा है उन्होंने। उनके मेहनत को, उनके परिश्रम को, ये बड़ी लोहे की मूर्ति बनाने से पटेल का देश नहीं बनेगा। लोगों को जोड़ने से पटेल का देश बनेगा। गांधी का देश तब बनेगा जो दिखाई देंगे लोग मजबूती से खड़े हुए, समृद्ध दिखाई देंगे, खुशहाल दिखाई देंगे। नेहरू के राज्य में हमारे पूर्वज बताते हैं कि 16 साल एक पाई भी महंगाई नहीं बढ़ी थी। 16 साल देश में लोग खुशहाली से 2 घंटा काम करते थे, लोग खेलते भी थे, गाते भी थे, नृत्य भी होता था, संस्कृति भी थी, सभ्यता भी थी, सिनेमा भी देखने जाते थे, रिक्रिएशनल था, हैप्पीनेस का ग्राफ ऊंचा था। लेकिन आज हमको देखना होगा कि देश में हो क्या रहा है। हैप्पीनेस का ग्राफ नीचे जा रहा है, हमारी जीडीपी नीचे जा रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। जो ये लोग कहते थे कि महंगाई डायन खाया जाता है, आज सिलेंडर 1000 रुपए से भी ऊपर है। अच्छा, लेकिन कह तो रहे कि भाई पाकिस्तान में देखिए आटे के लिए मार हो रही है मोदी। मैं किसी को क्यों देखूंगी? मैं हिंदुस्तान में रहती हूँ, मैं हिंदुस्तान की बात। 5 किलो राशन दे रहे मोदी जी, 80 करोड़ लोगों को खिला रहे हैं, गैस दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, घर दे रहे हैं। कितना कुछ देंगे मोदी जी अकेले? कहाँ से लाए? अपनी जेब में से दे रहे हैं क्या? मेरे देश का पैसा मेरे देशवासियों को मिल रहा है। मोदी लेके डूब गया, एनपीएस का पैसा शेयर मार्केट में डूब गया। पैसा लाए तो वो लाए क्योंकि धन की सुरक्षा और रक्षा की जिम्मेदारी हमने चुना है उनको कि हमारे देश का पैसा की वो सुरक्षा करे, रक्षा करे, देशवासियों की खुशहाली की रक्षा करे। हमारा पैसा है भाई, देशवासियों का रहा है। और उससे ज़्यादा तो दिल्ली सरकार बहुत कर रही है। मुफ्त में बिजली देती है, मुफ्त में बिजली के साथ में बसें देती है, सुरक्षा देती है। क्यों लग रहा है कि एनपीएस में कर्मचारियों का पैसा सुरक्षित नहीं है? क्यों? शेयर मार्केट में एलआईसी का पैसा डूब तो गया, कहाँ है वो? आप जवाब दीजिए, वो देंगे ना जवाब। बढ़ेगा भी तो ना आपका पैसा, जब बढ़ेगा कब बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? दीजिए लिखित में जिम्मेदारी। देखिए, सरकारें कागज पे चलती है, संविधान कागज पे चलता है, कोर्ट कचहरी कागज पे चलती है, नेता भी कागज पे बनते हैं। दीजिए हमें कागज में लिखित में सुरक्षा दीजिए हमारे पैसों की कि आपकी जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी। आज जितने भी लोग रिटायर हो रहे हैं, 700 से लेकर 2000 रुपये की रिटायरमेंट पेंशन मिल रही है उनको। सर आप बताइए क्या आता है? 100 रुपये किलो की 1 किलो दाल आती है, 1 किलो दूध 100 रुपये का हो गया। 3000 रुपये में कहाँ जाएंगे? यूज एंड थ्रो करोगे सरकारी कर्मचारी
कर्मचारी का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अच्छा, जैसे मैम ये कांग्रेस शासित राज्यों में जो है ओपीएस लागू हो गई है, तो क्या लगता है कि आपको ये केंद्र सरकार या और बीजेपी शासित राज्यों में हो सकती है? होनी ही है, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। जब पूरा देश एक सूत्र में बंधकर आज देखिए जंतर मंतर पर खड़ा हो गया, और विकल्प बताइए क्या है? सरकारी कर्मचारी कहाँ से लाएंगे? क्या लगता है कि सरकार की मंशा सही नहीं है? मुझे पूरा विश्वास है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। संसद में अभी कहा ही गया कि एनपीएस पे समीक्षा करेंगे। समीक्षा तो नहीं स्वीकार रहे, हम सबको पुरानी पेंशन चाहिए और जल्दी पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाएगी। और देखिए मुझे तो वो दिन भी दिखाई देता है कि रात 8 बजे मन की बात होगी और कह दिया जाएगा भाई और बहनों आपको पुरानी पेंशन बहाल की जाती है। जब उम्मीद है कि मोदी जी से आपको बिल्कुल 100% है जी। हम तो डिग्रीधारी हैं, किसान के पास डिग्री नहीं थी, वो सब एकत्रित हो गए और उनसे भी उनसे मोदी साहब ने माफी मांगी और उनकी मांगों को पूरा किया। डिग्रीधारियों की बात कर रही है, सवाल तो मोदी जी की डिग्री पे भी हो रहा है। अब देखिए उनकी डिग्री तो आप लोग बैठे हैं, दिखाइए क्या असली है क्या नकली है। मैं मेरी जिम्मेदारी लेती हूँ कि हमारे सारे सरकारी कर्मचारियों की पुलिस वेरिफिकेशन भी होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होती है और सारी डिग्रीज का हर साल वेरिफिकेशन किया जाता है। हर साल वेरिफिकेशन किया जाता है हमारी डिग्री का। तो नेता है यदि वो कहते हैं पढ़े लिखे तो उनकी डिग्री का वेरिफिकेशन हो, ये तो संविधान के तहत बात है, इसमें क्या गर्व करना है।